देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ये चैप्टर नंबर 4 है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो एक्सरसाइज हम 4.1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बताया गया, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। जब हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे इसे तो क्या करेंगे, यहीं पे कर देते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया गया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × x - 3, राइट। जब इसे इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या आएगा, पहले का स्क्वायर एंड सेकेंड का स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीपल और दो का मल्टीपल इक्वल्स टू, दोनों का करिए 2x - 2 3 × 6, इसमें भी हो जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा, x² + 1 + 2x इक्वल्स टू 2x - 6। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का है इधर ले आइए आप, 10 का हो जाएगा। x² + 1 और +6 इक्वल्स टू 0, तो x² + 7। तो जरा बताइए इसकी पावर कितनी है, पावर कितनी है, 2 है। पावर बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं। इसकी डिग्री कितनी है, 2। और जब डिग्री 2 होती है तो कैसी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इसके बाद अगर सेकेंड देखें इसी का, तो ये भी सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट में आपका क्या है, ये दिया गया x² - 2x इज इक्वल्स टू -2 × 3 - x। तो x² - 2x और माइनस के अंदर मल्टीपल करिए, 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 2x। देखिए ये सारा टर्म आप इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, x² - 2x माइनस का है इधर आएगा प्लस का 6 और ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, राइट। इसी में अगर ऐड कर लेते हैं तो क्या बनता है, x² माइनस और माइनस -4x + 6 इक्वल्स टू 0। जरा यहाँ पर देखिए डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री 2 है। हेंस, या फिर ये लिख लेना, डिग्री इक्वल्स टू, हेंस द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। लिख लीजिएगा, इसके बाद थर्ड पार्ट करना है। ओके, देखिए अगर तीसरा पार्ट देखते हैं तो इसमें भी यही दो नंबर दिए गए, चलिए करते हैं। क्या बताया गया, x - 2 ब्रैकेट में x + 1 इक्वल्स टू x - 1 और x + 3, राइट। जरा मल्टीपल करिए इसका। मल्टीपल करने के लिए हमारा सीधा सा रूल रहता है कि ये एक जितना टर्म है, यहाँ पे कितने टर्म है, 1 और 2, इस नंबर को हम दो बार लिख लेंगे, x + 1 और x + 1। जरा देखिए ये पहला नंबर है x, इसके साथ रखेंगे, ये वाला नंबर विथ साइन यहाँ रख देंगे इक्वल्स टू। इसी तरीके से ये नंबर दो बार रख देंगे क्योंकि आगे दो टर्म है। रखिए x + 3 और फिर अगेन x + 3, राइट। पहला अक्षर x है एंड देन माइनस। करिए मल्टीपल, क्या आ जाएगा, x² + x - 2x और प्लस का माइनस में क्या आएगा, -2 इक्वल्स टू x² + 3x - x और -3। देखिए यहाँ से आपका x² से x² कैंसिल हो जाएगा और x से 2x जाएगा, -x - 2 इक्वल्स टू 2x और -3। इसे इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर इसे इधर ले आइएगा, इस टर्म को इधर ले आइएगा, राइट। ले आइएगा 0 बराबर 2x + x -3 और प्लस, तो क्या बन जाएगा, 2x और x 3x -1 इक्वल्स टू 0। जरा देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी बनेगी इसकी, 1। कितनी बनेगी, 1। दो तो नहीं है, तो हिंस द गिवन इक्वेशन आर नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसके बाद फोर्थ कर। ओके, देखिए अब अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसी का,
तो फोर्थ नंबर क्या है, ये, इसे भी सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ओके, लिख लीजिएगा x माइनस थ्री और 2x+1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस फाइव, राइट, इतना तो दिया गया। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स रखेंगे, इस नंबर को लिख लीजिएगा 2x+1 और एक बार और 2x+1 इक्वल्स टू, इसका इसमें गुणा करिए, मल्टीपल करिए x² और x का 5 में 5x। अब ये पहला वर्ड क्या है आपका, x, ये x यहाँ पे रखिए, सेकेंड क्या है -3, ये यहाँ पे, राइट। तो इसका मल्टीपल कर दीजिएगा 2x² प्लस x, फिर इसमें 3 2 जा 6x, फिर -3 का 1 में -3 इक्वल्स टू x² प्लस 5, राइट। अब ये सारा टर्म आप इधर उठा के ले आइए, जैसे ले आते हैं 2x² माइनस x²। अब जरा बताइए x से 6x आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो -5x बचेगा और प्लस का 5x इधर आएगा, माइनस का 5x, -3 इक्वल्स टू 0। क्या बनेगा, x² माइनस का 5 10x -3 इक्वल्स टू 0। अब जरा यहाँ से देखिए डिग्री कितनी बची, 2। इसका मतलब क्या है, हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, लिख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम फिफ्थ नंबर देखें तो फिफ्थ भी ऐसा ही है क्वेश्चन, तो चलिए देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर देखें तो इसमें 2 पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे, 2x-1 फिर x-3 इक्वल्स टू x+5 और x-1, राइट। मल्टीपल अगर करते हैं तो 2x का x में करिए, पहले क्या आ जाएगा 2x², फिर 2x का 3 में करिए, 2 3 जा 6x, फिर -1 का x में -x, माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही इसका x का x², फिर -x, फिर 5 का प्लस 5x और -5। जरा बताइए ये सारा टर्म आप इधर ले आ सकते हैं, ले आइएगा। जैसे ही ले आएंगे क्या बनेगा, 2x², ये प्लस का इधर आएगा -x², 6 और 1 7x, और ये 5 से बन जाएगा 4, इधर आएगा माइनस का 4x, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, 2x² से x² करिएगा, x² बचेगा, 7 और 4 11x, 3 और 5 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डिग्री कितनी बनी है आपकी, डिग्री इसकी भी बनी है 2। हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद 6 नंबर देखिए। ओके, देखिए 6 नंबर देख लेते हैं। अगर 6 नंबर देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या आपको दिया गया, इसमें दिया गया x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x-2 का होल स्क्वायर, राइट। फिर क्या लिखेंगे, x² प्लस 3x और प्लस 1 इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा। जैसे करेंगे x² प्लस 2 2 जा 4 और माइनस का 4x, राइट। x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 4 है इधर आ जाएगा, तो 3x प्लस 4x, ये प्लस का 1 और प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, 3 4 कितना 7x माइनस 3। तो यहाँ से आप देख लीजिए डिग्री जो आई है आपकी कितनी आई है, 1। अगर डिग्री 1 आई है तो हेंस द गिवन इक्वेशन आर नॉट अ क्वाड्रेटिक, राइट, छाप लीजिएगा। इसके बाद देखिए 7 नंबर, इसी का अगर 7 नंबर देखते हैं तो क्या आएगा सॉल्यूशन। देखिए क्या बताया गया, x+2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू x² माइनस 1। क्या करेंगे, पहले हम होल क्यूब ओपन करेंगे इस तरीके से, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b
प्लस 3ab², राइट। अगर इससे ओपन करेंगे तो बताइए, पहले का अगर हम क्यूब करेंगे तो x³ आएगा, प्लस सेकेंड का 2³ प्लस 3a कितना x² इंटू b कितना 2 प्लस 3ax इंटू b 2² इक्वल्स टू 2 का इसमें करिएगा 2x³ माइनस 2x। अब इसे सॉल्व करिए तो x³ प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 3 2 जा 6x² और 2 2 जा 4 3 जा 12x इक्वल्स टू 2x³ और माइनस 2x। ये सारा काम आप इधर ले आइए। जैसे ही ले आते हैं क्या आएगा, x³ माइनस 2x³ देखिए, फिर x² 6x² प्लस 12x, ये माइनस का 2 है इधर आएगा, प्लस का 2x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। अब जरा इसे जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है x³, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो x³ से माइनस 2 जाएगा, कितना आएगा माइनस का x³ प्लस 6x² 12 और 2 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। डिग्री कितनी है 3 है, इसलिए अगर डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक। हेंस गिवन इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लिख लीजिएगा। इसके बाद हम 8th नंबर करते हैं इसी का। ओके, तो देखिए 8th नंबर अगर देखें तो यहीं से सॉल्यूशन लगा देते हैं। क्या करेंगे, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब, राइट। अगर हम फार्मूला देखें तो हमारा क्या लगेगा, x माइनस 2 का होल क्यूब या a माइनस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², राइट। ये आपका फार्मूला यूज तो करते हैं। क्या बनेगा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x³ दूसरे का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 पहले नंबर का स्क्वायर x² इंटू 2 प्लस 3 ये कितना है x, v कितना है माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x³ माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 4 जा 3 2 जा 6x² और 2 2 जा 4 3 जा 12x। ओके, तो x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, ये सारा टर्म आप उठा के इधर ले आइएगा। क्या बनेगा 6x² माइनस 4x² प्लस का 12x, तो इधर आएगा माइनस का 12x, माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस में माइनस 8 प्लस 1 मतलब प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो क्या बनेगा 6 से 4 गया 2x² माइनस 12x। याद रखिएगा ये प्लस का 12 इधर आया है तो माइनस में हुआ था और ये माइनस का x ऑलरेडी था, तो माइनस का जब ऑलरेडी था तो 12 और 1 कितना आ जाएगा 13x, राइट। तो यहाँ कितना लिखते हैं माइनस का 13x और प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। तो पावर कितनी है 2 है, तो हेंस द गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लिख लीजिएगा। ओके, जल्दी से करेगा। देखिए अगर इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया इधर देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो लैंग्वेज दी गई है इस लैंग्वेज को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो बताया गया था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया गया, प्लॉट इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। ये क्या लिखेंगे, डाटा गिवन है आपका, गिवन लिखेंगे। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ।
तो लेट ब्रेड्थ अगर माने तो कितनी मानेंगे, एक्स मीटर। तो लेंथ क्या आएगी, लेंथ आएगी ट्वाइस और इससे 1 ओके, और दोनों हैं किसमें, मीटर। we need the find the length and breadth for the plot। सिर्फ हमें इक्वेशन बनानी है तो बनाते हैं। क्या करना है, एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, एल इंटू, देखिए एल लेंथ को बोलते हैं, ब्रेड को बी बोलते हैं। एरिया प्लॉट कितना है 528 इक्वल्स टू एक्स इंटू 2x प्लस 1। ओके, फैक्टराइज कर लीजिएगा या गुणा कर दीजिएगा, एक्स का 2x में 2x स्क्वायर एंड देन एक्स, ये आप इधर ले जाइएगा, बनेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528। तो यहाँ से इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक बनानी थी, तो इसलिए हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या होगा, आंसर। ओके, यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लीजिएगा। देखिए अगर नेक्स्ट हम देखें तो अगला अपना क्या रहने वाला है, देख लीजिए एक बार, कहाँ हो। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना तो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखिए ओके, क्वेश्चन में क्या बताया, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ओके सॉल्यूशन, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज एक्स एंड एक्स प्लस 1। याद रखिएगा, कभी भी हमें कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर अगर फाइंड आउट करना है तो हम x और x प्लस 1 मानते हैं। ओके, अगर ओड इंटीजर मानना होता है तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 मानते हैं। इवन मानना होता है तो 2x और 2x प्लस 2 मानते हैं। याद रखिएगा, राइट। तो ऐसा दिया गया, फिर क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो क्या बताया, इनका जो मल्टीपल है वो क्या है, वो आता है 306। तो क्या करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू लिख लेंगे 306 एंड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306। ये प्लस का आप नंबर इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा और यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, राइट। लिख लीजिए। ओके, देखिए अगर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो ये तीसरा पार्ट है। क्या बताया गया, इसमें बताया गया रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, लेट रोहन्स इज एक्स ईयर। ओके, रोहन की एज हमने एक्स ईयर मान ली, तो मदर से एज कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 26। ओके, फिर क्या बताया, द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ। अगर हम 3 years फ्रॉम नाउ ऐसे देखते हैं या 3 years आफ्टर देखते हैं तो रोहन से एज कितनी आ जाएगी, एज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। ओके, एंड मदर से एज कितनी आ जाएगी, देखिए एक्स प्लस 26 पहले से था और प्लस 3 ऐड करना था, इज इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स प्लस 29। फिर क्या बताया गया, फ्रॉम नाउ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका प्रोडक्ट कितना है 360। तो चलिए कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल सा है फंडा, क्या मल्टीपल करेंगे। ओके, एक्स का एक्स में करिए एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का 29 में करिए, इसमें क्या आ जाएगा 29 है, एक्स का 3 में करिए 3x, फिर 3 का 29 में करिए,
3 × 29 इक्वल्स टू 360। ओके, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 29 3 9 जा 27 का 7 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 87 इक्वल टू 360। ये आप इधर ले आइए एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस का 360 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा 360 से आप 87 सब्ट्रैक्ट करिए तो 10 से 7 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा आपका 15 से 8 सब्ट्रैक्ट करिए 7 यहाँ 2 तो क्या बनेगा 273। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट करता है। देखिए अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find speed of the train. Okay, solution. क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, 2 मिनट रुकिए। ओके ओके चलिएगा। देखिए अगर हम इसमें बात करें तो क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, आप ट्रेन इक्वल्स टू x km/h और डिस्टेंस कितने हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस, या फिर ये बोल दें स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अगर ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो स्पीड अपनी x है, डिस्टेंस 480 है, टाइम को हम t1 मान लेते हैं। तो t1 जो आएगा वो आएगा 480 अपॉन x। इक्वेशन बन रहा था। सेकेंड कंडीशन क्या दी गई क्वेश्चन में, सेकेंड कंडीशन जो दी गई उसमें क्या इन्होंने बताया, जब स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, स्पीड कितनी कर दी जाती है, 8 km/h कम कर दी जाती है, राइट। डिस्टेंस तो आपकी वही रहती है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या आएगा, t2 इक्वल्स टू आएगा 480 अपॉन x माइनस 8। ओके, फिर क्या बताया, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया कि ये जो है जब स्पीड कम कर दी जाती है, कम कर दी गई, मतलब t2 इक्वल्स टू आता है t1 से 8 या 3 आवर्स ज़्यादा लेते, तो 480 अपॉन x और प्लस 3, इसका क्या कर देना, सिंप्लीफाई, 480 इज इक्वल्स टू x माइनस 8 ब्रैकेट और ब्रैकेट 480 अपॉन x और प्लस 3। ओके, इसे हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाए। तो चलिए कर लेते हैं। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो किस तरीके से करेंगे वो भी ज़रा देख लीजिएगा। देखिए 480 इक्वल्स टू, हम x का मल्टीपल करते हैं, 480 अपॉन x इंटू एक्स। ओके, फिर इसमें x का करेंगे प्लस 3x, फिर 8 का 480 में करेंगे माइनस 480 अपॉन x इंटू 8, फिर 8 का 3 में 8 3 जा 20, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 480 इक्वल्स टू 480 प्लस 3x माइनस, देखिए मल्टीपल करिए, 8 का 0 में 0, 8 8 जा 64 का 4, 6 8 4 जा 32 और 6 38 अपॉन x माइनस 24, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3x माइनस 38
40/x-24। ओके, देखिए पहले इसे अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ले लीजिएगा। तो x का इसमें हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3x² -3840 -24x = 0। इसका मल्टीपल कर दीजिए, क्या वैल्यू बन जाएगी, 3x² -24x -3840 = 0। ये आपकी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, और यही आपका आंसर हो जाएगा। या इसमें 3 का डिवाइड भी कर सकते हो, 3 बन जा 3, क्या बन जाएगा, x², 3 8 जा 24, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 8 जा 24 = ओके। ये आपका आंसर हो गया, लिख लीजिएगा। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट है। ओके, लिख लीजिए। ओके।